हेलो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं फिर से बिहार का आज जीके आपको कवर करने को मिलेगा इसमें। ठीक है, बिहार का जो भी आपको जनरल नॉलेज है, आपको बिहार के बारे में आज बताया जाएगा। बिहार का बेसिक, बिहार का जो सामान्य परिचय है वो, और हम अपना डायरी से जो मुख्य मतलब होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बिहार से रिलेटेड, और कुछ नेशनल लेवल पे कुछ क्वेश्चन इस पर करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिहार के बारे में। आपको सबसे पहले बेसिक बता दें कि हमारा बिहार राज्य जो है एक इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करता है और 3 स्टेट को टच करता है, हमारा स्टेट बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहला हो जाएगा इंटरनेशनल बाउंड्री, तो नेपाल, और बिहार टचेस 3 स्टेट बाउंड्री, मतलब हमारा बिहार जो है 3 राज्य को टच करता है बाउंड्री। तो हो जाएगा कौन कौन, तो यूपी होगा, और आप आस पड़ोस वाला स्टेट देख लो, यूपी, झारखंड और एक वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसमें आपको पूछ देगा कि वेस्ट बंगाल कब अलग हुआ और ये झारखंड कब अलग हुआ बिहार से। ये सब क्वेश्चन आपको बिहार का जीके में मिलेगा देखने के लिए, इसलिए आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए। आगे जो बता रहा हूँ उसमें देखिए। ठीक है, तो है बिहार सेपरेट फ्रॉम बंगाल इन 22 मार्च 1912। ठीक है, बिहार जो सेपरेट हुआ है बंगाल से 22 मार्च 1912 में हुआ है। ठीक है, फिर आपको पूछ दिया बिहार सेपरेट फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा से कब सेपरेट हुआ भाई, 1 अप्रैल 1936। ठीक है, 1936। फिर है आपको बिहार सेपरेट फ्रॉम झारखंड। झारखंड से कब अलग हुआ बिहार, तो हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ठीक है, फिर इसमें आपका खास क्वेश्चन ये भी आता है कि 7 डिस्ट्रिक्ट ऐसा इंटरनेशनल बाउंड्री से जो टच करता है। ठीक है, 7 डिस्ट्रिक्ट टचेज इंटरनेशनल बाउंड्री, जो कि नेपाल का बाउंड्री इंटरनेशनल एक ही तो हमारा बाउंड्री है बिहार का जो टच करता है, जो कि नेपाल से टच करता है। ठीक है, तो नेपाल से हमारा कौन सा ऐसा बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जो कि टच करता है इंटरनेशनल बाउंड्री, नेपाल को। ठीक है, दिमाग में क्वेश्चन सेट कर लेना। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मारना है वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल, ईस्ट चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। 7 डिस्ट्रिक्ट है जो कि हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल को टच करता है। ठीक है, फिर आता है भाई 8 डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट जो टच करता है यूपी को। ठीक है, यूपी के बॉर्डर को हम लोग का कौन सा ऐसा 8 डिस्ट्रिक्ट है हम लोग का बिहार राज्य का जो कि यूपी का बॉर्डर को टच करता है, ये भी आपको पूछ सकता है, ऑप्शन में दे देगा। ठीक है, तो आपको 8 हो कौन सा मारना है, वेस्ट बंगाल, सारण, गोपालगंज, भोजपुर, सिवान, बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है भाई, इतना आपको याद करना है। उसके बाद फिर आपको स्टार्ट है 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचेज स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक है, 8 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टचेज स्टेट ऑफ झारखंड, तो हो जाएगा इसमें रोहतास, औरंगाबाद, जमुई, गया, भागलपुर, नवादा, कटिहार। ठीक है, इसमें भी 8 डिस्ट्रिक्ट। और फिर वेस्ट बंगाल में 3, वेस्ट बंगाल जो हमारा है उसमें मात्र 3 हमारा डिस्ट्रिक्ट टच किया है। कौन कौन, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, ये हो गया, ये सारा तो आपका कवर हो गया। उसके बाद फिर आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि पूछ देगा बिहार का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन बताइए भारत में कैमा स्थान है, तो हो जाएगा 3रा स्थान अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद फिर आपका बिहार का कुल क्षेत्र कितना है भाई, तो 94163 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर पूरे भारत में 2.8 भूमि बिहार का, इसका मतलब है कि भारत में 100% जो कि आपका भूमि है उसमें कितना बिहार का है, तो 2.86%। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं बिहार का राजकीय प्रतीक, मतलब बिहार का कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो राजकीय वृक्ष हो जाएगा पीपल, राजकीय पक्षी हो जाएगा गोरेला, राजकीय पशु हो जाएगा, मैं जानता हूँ ये इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन ही आपको कभी कभी ले डूबता है 1-2 नंबर से। ठीक है, इसलिए आपको सारा को फोकस करना है, कुछ हार्ड सेट में भी आएगा भाई, कुछ इसमें भी आएगा। ठीक है, इसलिए आपको सारा क्वेश्चन लेकर चलना है, इसलिए सारे स्टूडेंट को लेकर चलना है। ठीक है, तो हो जाएगा राजकीय पक्षी तो गोरेला, राजकीय पशु बैल, ठीक है, राजकीय मछली तो मंगूर, फिर पुष्प तो गेंद। ठीक है, इतना आपको देख लेना है। उसके बाद फिर आते हैं भाई प्रशासनिक परिचय को हम लोग देख लेते हैं। तो बिहार, ठीक है, नोट्स ऐसा बनाइए ना कि आपको खुद समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि आप लोग अगर केरला के बारे में पढ़ रहे, ठीक है, तो केरला के बारे में ऐसी नोट्स नहीं कि केरला कभी कुछ ऐसा नहीं। आपको पढ़ना कैसे, आपको एक केरला लिख देना है। जैसे कि मैंने ये कॉपी लिया है, ठीक है, कॉपी के जो बीच में मैंने अपने खुद से नोट्स बनाया है, ये आप देख सकते हो। कॉपी का बीच में जो बिहार लिखा है, बिहार को फिर मैंने राउंड कर दिया है, मतलब सर्किल कर दिया। ठीक है, सर्किल कर दिया, बिहार से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है मैं इसमें कवर कर दिया हूं। 10 पेज का बदल एक ही पेज में कवर कर दिया हूं। शॉर्ट में कोई भी नोट्स बनाओ, ठीक है, तो ये शॉर्ट में मैं इसको कवर कर दिया हूं। आपको दिखाता हूं मैं कैसे कैसे किया हूं जो। ठीक है, देखिए सबसे पहले शॉर्ट में लिख दिए 38 डिस्ट्रिक्ट, नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, कितना परमंडल, 9 परमंडल, कितना है अनुमंडल, तो 101 अनुमंडल। ठीक है, 19 नगर निगम, 534 प्रखंड, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया वेस्ट चंपारण। ठीक है, उसके बाद फिर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पटना, फिर हो जाएगा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया शिवहर, फिर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हो जाएगा ये शेखपुरा। ठीक है, ये इतना आपको हो गया क्वेश्चन। ठीक है, एक ही आपको मतलब अगर केरला के बारे में पढ़ना है
कुछ कुछ स्टेट के बारे में आपको जैसे पढ़ना है, केरला के बारे में पढ़ना है, हैदराबाद के बारे में पढ़ना है, गुजरात के बारे में पढ़ना है, बिहार के बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो बिहार लिखो, उसको सर्किल मारो और ऐसे ऐसे चारों तरफ करके तीर का निशान देके उसके बारे में पॉइंट्स लिख लो। ऐसे में आपको ज़्यादा ईजी रहेगा और दिमाग में ज़्यादा सेट रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि बिहार में नगर निगम कितना है, 19, ठीक है। फिर बिहार में विधानसभा विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। बिहार में विधानमंडल द्विसदनीय है, ठीक है। उसके बाद फिर है आपका द्विसदनीय, तो उसमें कौन कौन सा, एक विधानसभा है, एक विधान परिषद है। विधानसभा को हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, और मतलब उच्च लोअर सदन, सॉरी, विधानसभा को हम लोग बोलेंगे लोअर सदन, मतलब कि निम्न सदन, और ये विधान परिषद को बोलेंगे उच्च सदन, ठीक है भाई। इसमें कितना सदस्य होंगे, विधानसभा में 243 और इसमें 75 सदस्य। आपको पूछ देगा कि विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, ठीक है, तो 75 मारना है। और पूछ देगा आपको विधान सभा में कितने सदस्य हैं, तो हो जाएगा 243 सदस्य है, ठीक है भाई। 1 मिनट होल्ड करना। ठीक है, आपको कुछ और मुख्य क्वेश्चन देख लेना है ऐसा। ये देखिए, बिहार में प्रथम सीएम श्री कृष्ण सिंह, ये भी आपको पूछ देगा बिहार का प्रथम सीएम। भाई प्रेजेंट का तो सभी लोग जानते हैं, प्रेजेंट का गवर्नर भी जानता है, लेकिन फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट सीएम, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम सीएम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब्दुल गफूर। फिर बिहार के प्रथम महिला सीएम तो हो जाएगा राबड़ी देवी, है तो सभी को पता है। बिहार के प्रथम दलित सीएम, इसमें हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। फिर हो जाएगा प्रथम राज्यपाल तो जयराम दौलत राम, ठीक है। फिर प्रथम राज्यपाल तो मुस्लिम, प्रथम राज्यपाल जो कि मुस्लिम के कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। करेंट राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ जी, ठीक है। बिहार में हाई कोर्ट कहाँ है, तो पटना हाई कोर्ट, ठीक है भाई। फिर पूछ दिया बिहार डे इज सेलिब्रेटेड इन, तो 22 मार्च, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये जीडीपी का फुल फॉर्म भी दे रखा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग बिहार से, आपको छोटा छोटा जो बेसिक क्वेश्चन है ना, बस वो आज बता रहे, ठीक है। फिर बिहार का जनगणना देख लेते हैं, सेंसस 2011 का देख ले, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन बिहार का 10 करोड़, जो स्पीड में बता रहा हूँ देखते जाना, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन बिहार का 10 करोड़, ठीक है। उसके बाद फिर कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार भारत में तीसरा स्थान, पहले भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। फिर 8.60 इंडिया का टोटल इन बिहार, ठीक है, इंडिया का टोटल इन बिहार। फिर मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, पटना, ये तो सारा पिछला ही क्वेश्चन है। लिस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इन बिहार तो हो जाएगा शेखपुरा। फिर बिहार की कुल ग्रामीण जनसंख्या 88.71, इस पर आपको फोकस करना है। आपको सबसे ज़्यादा ग्रामीण लोग बिहार में मिलेंगे जो कि 88.71% है, ठीक है। उसके बाद फिर स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया तो सेहवर डिस्ट्रिक्ट। फिर हो जाएगा लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू एरिया तो हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है। फिर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भाई। उसके बाद फिर भाई पसीना भी बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है। मैंने फैन ऑफ कर रखा है इसलिए भाई, क्योंकि मेरे को गर्मी में पढ़ने में अच्छा लगता है। एसी कूलर में बैठ के पढ़ते भाई तो सोना आ जाता है, ठीक है। इसलिए फैन ऑफ करते हैं, मजे से पढ़ते हैं, ठीक है। जितना पसीना आप अगर अभी बहाओगे आपको सफलता उतना ही जल्दी और अच्छा से मिलेगा, ठीक है भाई। इसलिए जितना मेहनत अभी कर लो, कुछ समय है आपके पास, जितना मेहनत करना है अभी ताप लो अपने आप को, ठीक है, जैसे भी करके हो, ठीक है। बाद में ऐसा ना हो कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है भाई। इसलिए अपने आप को इतना तापो कि जुनून अपने आप अंदर भरो, ठीक है। जुनून रहेगा तो कुछ भी हो जाएगा, ठीक है भाई। इसलिए बीच बीच में मोटिवेशन मैं आपको देते हुए रहूँगा, ठीक है। फिर अगला है बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला तो गोपालगंज 1021 है, ठीक है। जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला मुंगेर है 876। आपको जब पढ़ोगे मैक्सिमम तो आपको लिस्ट वाला भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट अनुसूचित जाति, ठीक है। राज्य की जो टोटल जनसंख्या 15.9 है, मतलब कि 15.9% जो है हमारा स्टेट का बिहार में, मतलब बिहार में एससी कास्ट कितने % है, आपको पूछ देगा बताइए इसमें से कितना एससी कास्ट का कितना परसेंटेज, तो 15.9%, ठीक है। उसमें ये भी आपको डीप में अगर पूछेगा तो पूछ देगा गया मतलब कि सर्वाधिक कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है एससी कास्ट वाले लोग, तो गया में कितने 96.655%, ठीक है। आपको ये पूछ देगा कि एससी कास्ट वाले जो अनुसूचित जाति वाले लोग हैं वो उसका सबसे कम वो लोग सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में, तो किशनगंज जो कि 6.69 है। किशनगंज में आप लोग ये भी ध्यान रखना कि किशनगंज में सबसे कम सबसे कम एससी कास्ट वाले लोग रहते हैं, ठीक है, 6.69, ठीक है। फिर हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि अनुसूचित जनजाति, ठीक है। राज्य की टोटल जनसंख्या है 1.3
1.3%, बस 1.3%, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है वेस्ट चंपारण में और न्यूनतम है शिवहर में जो कि 318 है, ठीक है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर 2011 के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 61.80, इसलिए बहुत हमारा बिहार पीछे है, ठीक है। केरला बहुत ही ज़्यादा आगे है, ठीक है। मेल का साक्षरता दर हो जाएगा 71.2, फीमेल का 51.5। इसमें आगे आपको डीप क्वेश्चन मिलेगा जो कि ध्यान से देखना। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो हो जाएगा रोहतास में, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट आपको पूछेगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है बिहार का, तो रोहतास में। और सबसे कम तो पूर्णिया में। कितना परसेंटेज है रोहतास में? 73.37%, ठीक है। आपको परसेंटेज नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना है कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट रोहतास का है, सबसे कम लिटरेसी रेट पूर्णिया का है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मोस्ट फीमेल लिटरेसी रेट करना है, वो भी रोहतास में और पूर्णिया में सबसे कम, ठीक है। उसी तरह आपको फीमेल में मोस्ट फीमेल लिटरेसी रेट आपको याद रखना है रोहतास, और मोस्ट मेल लिटरेसी रेट सहरसा, ठीक है। सॉरी, लीस्ट फीमेल लिटरेसी रेट सहरसा। आपको लिटरेसी रेट फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, सबसे पहले आपको क्या पूछा जाएगा, 2011 के अनुसार लिटरेसी रेट कितना था। सबसे पहला प्रश्न ये बनता है, तो 61.80, ठीक है। आपको पूछेगा कि मेल में कितना परसेंटेज लिटरेसी रेट था, तो 71.2% और फीमेल में 51.5%, ठीक है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है, तो हो जाएगा रोहतास 73.37, ठीक है। पूर्णिया में सबसे कम लिटरेसी रेट है, दोनों मेल फीमेल मिला के अभी बोल रहा हूँ। उसके बाद अब मेल का सेपरेट देखते हैं, तो रोहतास में सबसे ज़्यादा है, पूर्णिया में सबसे कम है लिटरेसी रेट, ठीक है, मेल का। अब आते हैं फीमेल में रोहतास में सबसे ज्यादा है लिटरेसी रेट और सबसे कम है सहरसा में फीमेल का लिटरेसी रेट, ठीक है, हो गया। उसके बाद आते भाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जनघनत्व। वर्ष 2011 के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 1106 पर व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है भाई। इसमें आ जाते हैं अब सबसे ज़्यादा, इसमें आपको पूछ देगा कि बताइए मुस्लिम का कितना परसेंटेज है 2011 के अनुसार, तो हो जाएगा 11.87। उसी को हम लोग डीप में थोड़ा देखते हैं। हिंदू का सबसे स्टार्टिंग से देखते हैं, हिंदू का 82.69 जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। सबसे मैक्सिमम हिंदू का ये, ठीक है, 82.69%, ठीक है। उसके बाद फिर मुस्लिम का है 16.87%, ईसाई का है 0.12%, बौद्ध का है 0.12%, वैसे ही करके आपको मेन याद रखना, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध, ठीक है, इतना का याद रखना है। उसके बाद फिर आपको टेम्पल दिखाना था, मतलब बिहार का कुछ मंदिर के बारे में बताना था, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए पहले ये देख लेते हैं, जीआई टैग देख लेते हैं पहले। जीआई टैग मतलब ये भी बहुत ही अच्छा टॉपिक मेरे को मिल गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। जीआई टैग कहते हैं कि इसको पहले ये आप देख लीजिए, ठीक है। किसी स्पेशल स्थान या के वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उस वस्तु को जीआई टैग दिया जाता है। फिर से आप लोग ध्यान दीजिए, किसी स्पेशल स्थान के वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए उस वस्तु को जीआई टैग दिलाया जाता है, ठीक है, समझ गए। 2003 का अधिनियम के अनुसार लागू किया गया इसको जीआई टैग, ठीक है। 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को दिया गया, जो कि कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। जरूर घूम के आइएगा वहाँ, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चलते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है जीआई टैग का, ठीक है। सिलाव खाजा जो कि 2018 में मिला है, फूड के अंतर्गत आता है। शाही लीची 2018 में इसको जीआई टैग मिला है, जो कि मुजफ्फरपुर का। इससे आपको पूछ देगा मुजफ्फरपुर का फेमस बताइए एग्रीकल्चर में क्या होता है, तो शाही लीची होता है, ठीक है भाई, या फिर नॉर्मल लीची आप लोग बोल दो। जरदुली आम होता है, तो उसमें 2007 में हुआ था, उसको जीआई टैग मिला था, जो कि एग्रीकल्चर के अंदर आता है। करतनी चावल हो जाएगा 2017 में, फूड के अंतर्गत आता है। मगही पान 2017, वो भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। मधुबनी पेंटिंग 2006 में है, ठीक है, 2006 में उसको जीआई टैग मिला था। मिथिला मखाना 2023 में। आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, बताइए इनमें से ऐसा कौन सा प्रश्न है, मतलब कि इसमें ऑप्शन दे देगा आपको 4 गो, उसमें एगो मिथिला मखाना दे देगा। आपको बोलेगा कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो जिसको 2023 में एग्रीकल्चर में जीआई टैग मिला है, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा मिथिला मखाना। उसको आपको सड़क से मारना, 1 नंबर उठाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है बिहार का प्रमुख नृत्य। 3 को बताऊंगा, तीनों को कान खोल के सुनना, ठीक है, दिमाग को सेट रखना। सबसे पहला जट जटिन, ये होगा आपको महिला प्रधान नृत्य, ठीक है। डोमचक डांस, ये होगा स्त्री प्रधान नृत्य। विदेशिया नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य। सिर्फ पढ़ूंगा नहीं, आपको बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछेगा जो, ठीक है। सबसे पहले आपको बोल देगा कि विदेशिया नृत्य में ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष प्रधान नृत्य। ऑप्शन आपको देगा डोमचक डांस, विदेशिया नृत्य, जट जटिन। तो आप लोगों को पता है पुरुष प्रधान नृत्य होता है विदेशिया नृत्य, ठीक है भाई। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बिहार के प्रमुख ये नहीं,
हाँ, मंदिर के बारे में मेरे को मिल गया, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाना चाह रहा था इससे 1 नंबर का फिक्स पूछता है, तो आप लोग देख लो। महाबोधि मंदिर कहाँ है भाई, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, तो गया में। विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो गया में। पाटन देवी मंदिर कहाँ है, पटना में, ठीक है। फिर मिथिला शक्ति पीठ मंदिर तो नेपाल में। अशोक धाम लखीसराय। जल मंदिर पावापुरी, ठीक है। ऐसे करके आपको याद रखना है इतना, ठीक है भाई। ये तो हो गया। अभी मैं आपको ऐसा लेके चलता हूँ मेरा डायरी की ओर, ठीक है। मेरे डायरी से जो भी आपको मतलब कुछ नेशनल पार्क है, कुछ और भी इंडियन बॉर्डर्स के बारे में बताना है, ठीक है। बिहार का बॉर्डर के बारे में तो बता दिए, अब सेंट्रल का बॉर्डर में थोड़ा आपको बताना है, ठीक है। कुछ प्रमुख नारे आपको बताना है, तो सीरियल वाइज में दो चार टॉपिक आपको जल्दी से 10-15 मिनट के अंदर कवर करते हैं उसको भी, ठीक है। जस्ट ए सेकेंड, मेरे को फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। हाँ, मिल गया। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, ठीक है भाई। 10 गो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता रहा हूँ, 10 गो से अबे करेगा, एकदम लिख लो। 10 गो से बाहर अबे नहीं करेगा। इतना एग्जाम हम दिए, हमको पता चल गया कि 10 गो से पूछता है साला, इधर उधर से पढ़ेगा तो कुछ नहीं होगा। 10 गो से एकदम तुमको रट लो हो जाएगा, चाहे जो एग्जाम दिया है ना उससे तुम पूछ के आना कि कौन सा पूछता है जो, ठीक है। सबसे पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो एमपी। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम। सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। बंदरबर्ग नेशनल पार्क कहाँ है, तो एमपी, ठीक है। गिर नेशनल पार्क कहाँ है, तो गुजरात में। रणथंबोर नेशनल पार्क कहाँ है, राजस्थान में। बंदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में। मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो असम में। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरला में। 10 गो बता दिए ना, 10 गो में 5 गो अभी तुरंत रटा देते हैं, एकदम लिखित दे देते हैं, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम जाएंगे उत्तराखंड में, ठीक है। जिम जाएंगे कहाँ, उत्तराखंड में। उतरेंगे तब तो उत्तराखंड में जिम जाएंगे, ऐसी बिना उतर सिड़ैया से हम जिम चल जाएंगे। जिम में जाना है तो सिड़ैया से उतरिए कहने जाएंगे, तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। जिसमें ये भी आपको पूछेगा सबसे पहला भारत का नेशनल पार्क, तो यह वाला उतर ही वाला है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। फिर कान्हा नेशनल पार्क एमपी, ठीक है, एमपी में। उसके बाद फिर काजीरंगा, जो कि बहुत फेमस क्वेश्चन है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। असम का आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में कि आपका असम का ये लोक नृत्य क्या है, ठीक है भाई, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल, मतलब कि आपको वेस्ट बंगाल में कैसे याद रखना है। अरे वेस्ट बंगाल घूमे गए थे ना, वहाँ बहुत सुंदर सुंदर लड़की थी वो, तो सुंदरबन कहाँ लड़की है, तो वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क एमपी में। गिर नेशनल पार्क, गिर जो गुजरात, गिर से गुजरात, जी से गिर, जी से गुजरात। रणथंबोर, आर से रणथंबोर, आर से राजस्थान, ठीक है। बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका। मानस नेशनल पार्क असम, ठीक है। पेरियार नेशनल पार्क केरला, ठीक है। हमको प्यार हो गया, केरला गए थे तो प्यार हो गया। कहाँ गए थे, तो केरला। सबसे ज्यादा पढ़ल था तो वहां वाला से हमको प्यार हो गया। कहाँ से प्यार हुआ, तो सबसे ज्यादा जो पढ़ल था कहाँ से पढ़ल था, तो केरला से हो गया था, ठीक है। पेरियार, ठीक है। ऐसे करके आपको अपने से माइंड सेट में करोगे ना, 10 के 10 याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको देखना है बॉर्डर नेम, ठीक है। बॉर्डर नेम देखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि कितना आपका बॉर्डर है भारत का, कितना नाइबरिंग कंट्री है जो कि आपका शेयर करता है, ठीक है। इंडिया शेयर्स इज लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्री। आपका हमारा जो भारत है ऐसे तो मुख्यतः 9 नाइबरिंग कंट्री और 7 कंट्री से आपका टच करता है, ठीक है। इंडिया शेयर्स इज लैंड बॉर्डर विद 7 कंट्री। 7 को कौन कौन कंट्री है वो देखते हैं, और 2 को आइलैंड है उसको भी देखेंगे, ठीक है। 7 कंट्री का नाम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 2 गो आइलैंड भी है, ठीक है। 2 गो आइलैंड है, तो 2 गो आइलैंड कौन है उसमें आपको पूछ देगा 2 गो आइलैंड का नाम बताइए जो कि आपका इंडिया का लैंड बाउंड्री से टच करता है, तो हो जाएगा श्रीलंका, मालदीव, ठीक है। इंडिया इज टोटल नाइबरिंग कंट्री 9 और बट शेयर हिज बॉर्डर विद 7 कंट्री। 7 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, उसमें 2 गो आपका है आइलैंड, बाद में कन्फ्यूजियाना नहीं, ठीक है। फिर आपको ऑप्शन देते हैं, सबसे पहले बताइए, आपको पूछ देगा कि एलएसी का फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी पूछ सकता है भाई, बिहार पुलिस से कुछ भी पूछ सकता है। एलएसी का फुल फॉर्म तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि होता है पाक और इंडिया के बीच, ठीक है। और एलओसी एंड पीओके का बताइए फुल फॉर्म, तो लाइन ऑफ कंट्रोल एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं कौन सा बाउंड्री का नाम क्या है, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री का क्या नाम है बता दो भाई, तो रेड क्लिफ लाइन। इंडिया म्यांमार का बता दो, एनसी मोहन लाइन हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सबसे खास क्वेश्चन ये पूछ देगा, इंडिया शेयर हिज लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद, इंडिया सबसे लंबा अपना भारतीय बॉर्डर कहाँ शेयर करता है भारत का, तो सबसे लंबा बॉर्डर किसके साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, जो कि 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है भाई। ये हो गया। उसके बाद फिर आपको कुछ एज लिमिट तो आप लोग को पता ही होगा,
और देखता हूँ कुछ छोटा मोटा टॉपिक जो आपको बता दे, ठीक है। हाँ, प्रमुख नारे आपको बता दे जो कि सारा महात्मा गांधी का एक ही बार में आप लोग को याद हो जाएगा। सबसे पहला भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दलित आंदोलन। आपको सातों कैसे याद रखना है जो बताते महात्मा गांधी का प्रमुख नारा है, ठीक है। आपको पूछ दिया खिलाफत आंदोलन कौन दिया था, मार के आ जाओगे सुभाष चंद्र बोस, हो गया एक नंबर खत्म। इसलिए आपको सातों का सातों याद कर लें, सारा महात्मा गांधी का था, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। देखिए आपको कैसे याद करना है। जो भारत छोड़ो आंदोलन, पहले महात्मा गांधी आए, बोले भारत छोड़ो, ठीक है। उसके बाद वो अपना बिहार चंपारण में आए, ठीक है, सत्याग्रह वहाँ, फिर खड़ा हो गए वहाँ जाके, फिर वहाँ का खड़ा जब हुए तो वहाँ का लोग खिलाफ हो गया उनका। जब खिलाफ हुआ फिर बाद में सहयोग करे लगा, मतलब असहयोग, फिर सविनय मतलब सभ्य आ गया वहाँ, फिर दलित वो आ गया। ऐसे करके आपको याद करना है सातों के सातों महात्मा गांधी का मुख्य नारा है, ठीक है। आपको ये याद कर लेना है। उसके बाद फिर और प्रमुख नारा आते हैं, ठीक है। प्रमुख नारा और आते हैं, इसमें आपको 12 याद कर लेना है, और 7 को किया तो हो गया 12 6 18 1 19 को याद हो गया, ठीक है। प्रमुख नारा आपको तो जाएगा डू और डाई, महात्मा गांधी, हे राम, महात्मा गांधी, भारत छोड़ो, ये तो आप पहले देखिए लिए है महात्मा गांधी। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ऐसे करके याद कर लो, हो गया क्लियर। स्वराज हमारा जन्म सिंध अधिकार तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल बोले थे। जय हिंद, जय हिंद बोले सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तुम मुझे खुद, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सभी हमारे जो भी फोर्स लाइन की तैयारी करते हैं, चाहे वो स्टेट के हो चाहे सेंट्रल के हो, सभी लोग ये पहले से ही जानते हैं, तुम मुझे खुद, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आराम हराम है महात्मा गांधी, जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर, फिर हो जाएगा वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, फिर हो जाएगा जय जवान जय किसान, हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हो गया, सॉरी लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है भाई। अभी पूरा पानी हो चुके हैं, अभी पानी पीते हैं, उसके बाद आराम से, ठीक है भाई, आगे की ओर आगे आपका वीडियो मिलेगा, ठीक है भाई।